कर्मा बाई ला साधु हा मंदिर के बारे में भी बताए रही से। अब वो दिन आगे जब माता कर्मा जगन्नाथ मंदिर में जाने वाला रही से। वो एकदम प्रसन्न रही से, खुश रही से कि बहुत दिन के बाद में प्रभु के दर्शन होही। माँ कर्मा हा जगन्नाथ मंदिर में पूजा करे बर जाथे त उहाँ के जेन पुजारी है, पंडा है, वो हा ओला अंदर जायले रोक देथे। पुजारी मन के नज़र में माता कर्मा हा बूढ़ी और पागल जैसे अस्त व्यस्त कपड़ा पहने दिखाई देवत रही से। एकरे सेती पुजारी मन हा ओला खरी खोटी सुना दिस और मंदिर ले भगा दिस। वो एकदम दुखी हो गए और दुखी होके कहे लागिस कि भगवान तो सबके हरे, फिर मोला भीतर जावन काबर नहीं देवत है। भक्त माता कर्मा हा अतने कहे पाए रही से कि पुजारी मन हा ओला जोर ले धक्का देके वहाँ से गिरा दिस। वो सीढ़ी के नीचे गिर गए, ओकर सिर ले रक्त के धारा बहे लगिस। वो पृथ्वी में गिरते ही बेहोश हो गए। तो पुजारी मन हा ओला समुद्र के किनारे में फेंकवा दिस। जब कर्मा माता ला होश आइस तो वो हा स्वयं ला मंदिर के सीढ़िया में ना पाके समुद्र के किनारे में पैसे। माता कर्मा बहुत ही मायूस हो गए और भगवान श्री कृष्ण ला पुकारे लगते कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर के दरबार तक गे रहे हूँ, लेकिन मोला अभागिन ला आपके दर्शन भी नहीं हो सकीस। प्रभु, आपके मंदिर में पुजारी मन हा मोला आपके दर्शन करे ले रोक दिस और मैं आपके पास नहीं पहुंच सक्यों। ओकर आँखी में आंसू भरे रही से और भगवान ले विनती करत रही से, हे दीनानाथ, दयामय भगवान, आपके दर्शन करे बर दूर दूर ले भक्त मन आथे और ये पुजारी मन का दुर्दशा करत हे। का एकर मन के आपके ऊपर एकाधिकार अनुचित नहीं है? आप हा मंदिर ले बाहर निकल के ये अनैतिक सामाजिक दोष ला का सदा के लिए समाप्त नहीं कर सको? और अतना कहे के बाद जगन्नाथ मंदिर ले अचानक मूर्ति मन विलुप्त होके गायब होके चालू हो जाते। भगवान श्री कृष्ण अपन भक्तिन कर्मा के इंतजार बहुत दिन ले करत रही से। पुजारी के व्यवहार ले प्रभु बहुत दुखी हो गए और प्रभु हा अपन धाम मंदिर ला छोड़ के माँ कर्मा के पास चल दिस। जब कर्मा प्रभु ला देखिस तो ओकर चरण में गिर गए और ओकर आँखी ले आंसू निकलना शुरू हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ला बैठा के श्रद्धा भाव ले माता कर्मा हा खिचड़ी खिलाए शुरू हो गए। मंदिर में जब पुजारी मन पूजा करे बर मंदिर के दरवाजा ला खोलिस तब पुजारी मन देख के आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण हा मंदिर में नहीं है। ये बात हा पूरी में आग जैसे फैल गए और भगवान ला सब जगह ढूंढे लगिस, लेकिन भगवान हा कोनो जगह नहीं मिलिस। भगवान के मूर्ति ला मंदिर में अपन जगह ले गायब होके होवत देख के वहाँ के पुजारी और बामहन मन में हड़कम मच गए। लोगन मन ला मूर्ति के खोज में दौड़ाए के शुरू हो गए। तभे पुजारी मन ला याद आइस कि मंदिर में एक बूढ़ी पगली से औरत आए रही से और अब समुद्र के तट में वो हेबे। जल्दी से मूर्ति के समुद्र तट में पहुँचे के समाचार पूरा नगर में फैल गए और सब आदमी मन हा भगवान के ए अद्भुत चमत्कार ला देखे बर समुद्र के तट के तरफ चल दिस। और देखते ही देखत पूरा समुद्र के तट में अपार जन समूह इकट्ठा हो गए। सबो जन जब तट में पहुंच गए तब देखते कि एक बूढ़ी औरत है जिन हा भगवान श्री कृष्ण ला खिचड़ी खिलावत है। कर्मा के हाथ ले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हा बैठ के ओकर खिचड़ी ला खावत है और वो हा बाउली बन के भगवान के मधुर छवि ला एक टक देखा थे और खिचड़ी खिलावत है। और कुछ क्षण बाद कर्मा हा किथे कि भगवान सदा ऐसने मोर खिचड़ी लाते हैं प्रथम भोग लगाए करबे। पुजारी मन भक्त कर्मा ला देख के पुनः क्रोधित हो गए और ओला हटाए बर आगे बढ़िस, लेकिन आकाशवाणी होइस, सावधान, कोई भी व्यक्ति ये नारी ला हाथ मत लगाहू, ये भक्त कर्मा हरय। इला तुमन हा धक्का देके मंदिर ले बाहर निकाल दे रहे हो, यही कारण मोला स्वयं यहाँ आना पड़िस। अब पुजारी मन ला भी समझ में आ गए कि ये वही कर्म हरय
जेकर हाथ ले भगवान हाँ खिचड़ी खाथे। ये देख के सब झन ला बहुत दुख होइस और माता कर्मा ले बारंबार क्षमा याचना सब झन करे लगिस। पुजारी भगवान श्री कृष्ण से विनय करे लगिस कि प्रभु आप मन मंदिर में अपन स्थान में विराज करो। श्री कृष्ण भगवान बोलिस कि मैं मंदिर में जरूर आऊँ, लेकिन सबले पहली भोग मोर भक्तिन कर्मा के लगी। और एकरे साथ ही भगवान श्री कृष्ण हाँ कर्मा ले वादा भी करिस 56 प्रकार के भोग ले पहली खिचड़ी के भोग लगाहूँ। पुजारी प्रभु के बात ला स्वीकार कर लिस। प्रभु हाँ सब झन ला कहिस कि आप सब झन चलाओ, मैं मंदिर में आ जाऊँ। माँ कर्मा भगवान श्री कृष्ण ले प्रार्थना करत हुए बोलिस कि हे प्रभु, मोर ए दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। तो भक्त माता कर्मा ला भगवान कहिस कि मैं तोर भक्ति ले बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ भी वरदान जेन भी मांगना है मांग ले। माता बोलिस कि मोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप मोर खिचड़ी के भोग लगावत रहू। मैं हाँ बहुत थक गए हूँ और मोला आपके चरण में जगह दे दो। और ऐसे बोल के भगवान के चरण में गिर के माता कर्मा परम धाम ला प्राप्त कर लीस। तब ले वहाँ के दरवाज़ा पुरी के दरवाज़ा जगन्नाथपुरी के दरवाज़ा सब बर खुल गए। उही दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के नयन ले आँखी ले आंसू निकले के चालू हो गए। और ये देख के मंदिर के सबो पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु ले विनती करे लगिस कि हे प्रभु, हमर मन ले कोई भूल या अपराध हो गए का, जेकर कारण जगन के पालनहार के आँखी ले आंसू निकला थे। उही रात को पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के सपना में भगवान श्री जगन्नाथ जी आथे और बोलते कि आज माता कर्मा ए लोक ले विदा हो गए और मोर में विलीन हो गए, परंतु अब रोज के खिचड़ी कौन खिलाई। तो अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा मंदिर के सबो पुजारी और संत मन ले राय लेते और एक आदेश निकालते कि आज ले भगवान श्री जगन्नाथ जी ला सुबह सवेरे सबले पहली माँ कर्मा के नाम से खिचड़ी के भोग लगाए जाही, जेकर से भगवान ला माँ कर्मा के कमी कभू महसूस मत होए। एकरे सेती आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सबले पहली भगवान जगन्नाथ ला नित्य प्रतिदिन खिचड़ी के भोग आज तक लगत आवत है और वही खिचड़ी जेन महाप्रसाद कहलाथे। सैकड़ों साल बाद भी ये प्रथा आज भी जैसे तैसे चलत आवत है। और ऐसे करके माता कर्मा बाई अपन जीवन में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति ले मोक्ष के प्राप्त करिस और ओकर माता बन के ओकर पालन पोषण करिस और संसार में भक्ति के महारथ ला हासिल करिस। माता कर्मा बाई के ऐसे महान भक्ति ला मोर सत सत नमन। जय माँ कर्मा।